बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज जब हम होली के अवसर पर एकत्रित हुए हैं तो हमारे साथ प्रिंट मीडिया नरेश जी, दामू जी भी हमारे साथ पहुंचे हैं, ताल चैनल भी हमारे साथ आ गया है। मैं सभी मातृशक्ति का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज देखिए ये एक कहूँगा कि इस पर्व में रंग का और रंग आ गया, क्योंकि हमारी सम्मानित नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में पहुँच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रामसेवक सभा परिवार की तरफ से। और साथ ही हमारे साथ आज मुकेश जोशी जी, हमारे जो पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं, वो भी सभासद के रूप में उन्होंने एक नई जिम्मेदारी ली है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और साथ ही हमारे साथ पूर्व सभासद मंजू रौतेला जी, जिन्हें अभी 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति मेरिट अवार्ड उन्हें मिला है लोक कला एवं ऐपण के लिए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो इस कार्यक्रम को इससे पहले मैं आगे लिए चलूँ, लेकिन पहले क्योंकि आज इतने महान विभूतियाँ भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में पहुँची हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष आदरणीय मनोज शाह जी से और महासचिव श्री जगदीश बवाड़ी जी से कि हमारे सम्मानित और नवनिर्वाचित एक नई ऊर्जा के संचार के रूप में डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। उनको पुष्पगुच्छ और एक रामसेवक सभा के प्रतीक चिन्ह के रूप में बड़ी फोटो है, फोटो आ जाओ, उधर से आ जाओ, एक बार आ जाओ। हाँ आओ। शहर निश्चित रूप से अपनी गरिमाओं को स्थापित करेगा और रामसेवक सभा उनका जो श्रेय रहा है वो और दुगना बढ़ेगा, हम सबकी कामना है। इसी क्रम में मैं पुनः आमंत्रित करूंगा हमारे अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, महासचिव जी को और विमल चौधरी जी को और सारे जो हमारे मंचासीन हैं, कि हमारे पूर्व सभासद मंजू रौतेला जी, जिन्हें उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार अभी मिला है, राष्ट्रपति मेरिट अवार्ड उन्हें सम्मानित किया गया है। लोक कला और ऐपण के लिए उनका अद्वितीय योगदान रहा है। उनसे हमारे मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि हमारे मंजू रौतेला जी को एक माला पहनाकर और माँ का आशीर्वाद सिरों पर एक चुन्नी उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता करेंगे, उनको बधाई देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर का नाम आपने रोशन किया, उत्तराखंड का, और उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपने योगदान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में पुनः अनुरोध करेंगे आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से, हमारे अध्यक्ष जी से, महासचिव महोदय से, कि हम सब के प्रिय, जिनकी आवाज़ से हम सब लोग बिल्कुल प्रभावित रहते हैं और हर समय उनकी आवाज़ की सुनने के बिना लगता है कि कुछ हमने सुना नहीं, लेकिन पूर्व में नगर रामसेवक सभा के अध्यक्ष भी रहे, नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन सामाजिक जीवन को आगे ले जाने के लिए, उस नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुकेश जोशी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में है। मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूँगा उनका सम्मान आज पुष्पगुच्छ के रूप में और माला पहनाकर और साथ ही माँ का आशीर्वाद। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधे रहे। और यही होली के रंग हैं, जब हम सब लोग आपस में मिलते हैं और रंगों का आदान प्रदान करते हैं। तो मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा हमारे महासचिव श्री जगदीश बवाड़ी जी से कि सभी का औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे और जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसको भी प्रस्तुत करेंगे आदरणीय डॉक्टर हमारे जगदीश बवाड़ी जी। सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभी हमारे बीच में सभासद के रूप में मंजू रौतेला जी का भी नाम लिया, क्योंकि वो हमारी नैनीताल की बेटी है, उन्होंने हमारा पूरा हमें गौरवान्वित किया है। साथ ही मैं यहाँ पर दीदी के समूह एक नाम और लेना चाहूँगा, दीपा में यहाँ पर सभासद रही है, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। सर्वप्रथम मैं पूरे रामसेवक सभा परिवार की तरफ से हमारे नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि पालिका अध्यक्ष तो हुई है, लेकिन हमें अभी भी जो है दीदी कहने की आदत है, हमारी दीदी ही रहेंगी, हम पालिका अध्यक्ष नहीं। पहले भी आप पूरी रामसेवक सभा की सहायता करती थी, अब तो आपके पास पूरी पावर है कि रामसेवक सभा को जो अपेक्षाएं हैं
जो हमको ज़रूरतें होती हैं, और ज़रूरत होती भी क्या है, हमारे दो होते हैं, एक नंदा देवी का मेला और एक हमारा दुर्गा महोत्सव है यहाँ पर नैनीताल में, और हमारा दशहरा महोत्सव है। इनमें जो है आप हमेशा रहती है। इस वर्ष हमें जो है कुछ और ज़्यादा सुविधा वहाँ पर, हमें जो है ज़्यादा एप्लीकेशन ना लगा के हमें पूरी वहाँ पर हमें सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि दीदी हमारी मेंबर भी हैं यहाँ पर, तो हमारा अधिकार बन जाता है कि इस वर्ष हमें कोई भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही मैं यह बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो होली महोत्सव है, अच्छा मैं उससे पहले किसी ने मेरे से कहा था कि अल्मोड़ा, क्योंकि हम किसी और को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, सब जगह का सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। अल्मोड़ा में कब है? 6, 7, 8 एवं स्वांग, क्योंकि इससे मुझे लग रहा कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। 6 मार्च को महिला होली जुलूस एवं स्वांग तलिताल धर्मशाला से उद्घाटन होगा यहाँ पर 2 बजे। कौन सी? होली दलों द्वारा प्रस्तुति 2 बजे से फिर यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। 7 मार्च को महिला होली दलों द्वारा प्रस्तुति, पहले दिन हम जो है जो हमारी बाहर से जो टीमें आई हैं उनको यहाँ पर करेंगे, दूसरे दिन हमारे लोकल लोग हैं उनको यहाँ पर पूरा यहाँ पर मौका मिलेगा। 8 मार्च को महिला बैठकी होली होगी, जो हमारी लोकल में चलती बैठ के होली वो यहाँ की जो है 8 मार्च को होगी। 9 मार्च को रंग धारण एवं चीरबंधन। 10 मार्च को आंवला एकादशी होगी 10 बजे से, और उसी दिन जो है होली एकल गायन दोपहर 2 बजे से। 11 मार्च को स्कूली बच्चों का यहाँ पर कार्यक्रम होगा 2 बजे से। 12 मार्च को राम सेवक सभा के बाल कलाकारों की यहाँ पर प्रस्तुति होगी 2 बजे से। हमारे राम सेवक सभा में जो लोग जो है हमारे वहाँ जो पात्र बनते हैं, राम है, लक्ष्मण, सारे पात्र, उन लोगों की पूरी तैयारी है, वो यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पर 2 बजे से करेंगे। 13 मार्च को यहाँ पर होली जुलूस होगा दोपहर 1 बजे से, शाम को 5:30 बजे से पुरुष बैठेगी होली, और रात्रि 9 बजे बाद होलिका दहन। रंग धारण एवं चीर बंधन प्रातः 11:30 बजे से। वैसे जो है मैंने हमारे जो आचार्य है भगवती प्रसाद जोशी जी से पूछा था, वो कहते हैं सुबह 7:30 बजे से लेके शाम तक कहीं भी भद्र वगैरह नहीं है, आप लोग किसी सुबह भी रंग वगैरह जो कपड़े में डालते हैं वो डाल सकते हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबको ये पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो होलिका दहन होगा वो 9 बजे बाद, 15 मार्च को छलड़ी। तो ये तो इस वर्ष का ऐसा कार्यक्रम है। और महिला होली जो हमारी है उसमें क्या नियम है, आप में से कई लोगों ने पिछले वर्ष भी इसमें भाग लिया होगा। सर रेनो तुम लोगों की टीम आई थी ना, भावना तुम्हारी भी आई थी, ममता पांडे जी आपकी भी आई थी ना टीम, ठीक है, तो सिराज जी आपकी भी आई थी। पिछले वर्ष जो है हमारी 20 टीमें थी, टीम में 10 प्रतिभागियों की संख्या अनिवार्य है। साजिंदे और साथ स्वयं लेकर आना अनिवार्य होगा। होली की पारंपरिक वेशभूषा ही मान्य है। तो पहला बिंदु ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो पूछेगा। हाँ वो बताएंगे। 10 प्रतिभागियों की संख्या अनिवार्य है। अभी हमारे प्रोफेसर तिवारी जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, वो इसमें इंगित भी नहीं है। पिछले वर्ष क्या हुआ था, देखिए एक तो ये बात बहुत क्लियर समझ लीजिए कि राम सेवक सभा जो है जो होली महोत्सव करा रही है, प्रतियोगिता नहीं करा रही है, प्रतिभाग करा रही है। तो प्रतिभाग का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोग खाली बैठा दो वहाँ पर। थोड़ा सा देखिए हमारी जो संस्कृति है उसको अब हम जबरदस्ती वहाँ बैठा दे रहे हैं। अब उसमें अच्छा भी नहीं लगता है। मनोज शाह जी को तो कई बार हमारे अध्यक्ष जो गुस्सा आता है, ये छोटे छोटे बच्चे बैठा दिए, मैं नीचे पकड़ रहा हूँ कहते हैं ये जो है ऐसा करके, तो उसमें अच्छा लगता है। इसलिए पहली बात को क्लियर होना अच्छा है। सभा के कार्यालय में प्रतिभागी टीम को वापस कर दिया जाएगा। प्रतिभाग न करने की दशा में उक्त राशि वापस नहीं की जाएगी। सिर्फ 1000 रुपया पंजीकरण शुल्क है, उसको भी हमको नहीं चाहिए, वो भी आपको वापस कर रहे हैं।
लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा शो खराब होता है, हमने यहाँ पर तय कर रखा है और आप लोग नहीं आए तो तुरंत उसको वापस हो जाएगा। नंबर 3, प्रतिभाग करने वाली टीम को कार्यक्रम हेतु 15 मिनट और अधिकतम 17 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 2 होलियों की प्रस्तुति तथा सॉन्ग अनिवार्य है। देखिए पिछले वर्ष क्या हुआ था इसमें कि कुछ टीमें जो हैं 15 मिनट क्या वो 17 मिनट के बाद भी वहाँ से नहीं हिली। वो पहले दिन का कार्यक्रम था, कुछ गलती हमसे हो पड़ी। हमने जो है इस वर्ष जो है टाइम कीपर समय जो होगा टाइम कीपर रखा है। मिथिलेश जी ने जिम्मेदारी संभाली है, क्योंकि दूसरे दिन मुझे अच्छे से याद है मिथिलेश जी ने जब टाइम कीपर बने तो निश्चित रूप से दूसरे वालों ने कहना ही था, दूसरे दिन हमारी लोकल टीम थी, तुमने पहले दिन तो किससे करा ही नहीं। अरे बात सही है, जो बात होती है वो सीधे कहनी चाहिए। तो इस वर्ष पहले से तय करिए कि 15 मिनट में एक बैल बजेगी, घंटी जो है वहाँ बजेगी। तो आप थोड़ा सा इस बात का ख्याल कीजिए, क्योंकि इतनी टीमें होती हैं कि सबको समय मिलना चाहिए। सॉन्ग में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे किसी भी धर्म या समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। आप समझ गए ना, 2 साल पहले एक ऐसा हमारे साथ ऐसी घटना घटी, वो लोग कार्यक्रम चल गए और हमको बहुत सारा झेलना पड़ा। कोई भी धर्म या ऐसे कोई भी मतलब भावनाएं किसी की आहत ना हो। हमारे बीच में भोपाली से प्रगति आई है। प्रगति इससे पहले जो पढ़ रहा था वो तुम्हारे लिए था कि उससे पहले जो पहले दिन तुम्हारा कार्यक्रम था ना, हमें तुम्हें मंच से जबरदस्ती करना पड़ा। इस वर्ष से पहले तय है कि 15 मिनट का अधिकतम समय है, बैल बजेगी और सावधान रहना। हम मेरे को अच्छा नहीं लगा है, तुम्हारी बातें रखी मैंने यहाँ पर भी। प्रतिभागी टीम सॉन्ग में इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे किसी धर्म या समुदाय की भावनाएं आहत ना हो। 5वां है प्रतिभाग करने वाली स्थानीय जो टीम होगी लोकल हमारी, उसको किसी भी प्रकार का देय नहीं होगा। 6वां है टीमों को प्रतियोगिता में प्रवेश देने का अधिकार राम सेवक सभा के अध्यक्ष महासचिव का होगा। ये क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है कि 2 वर्ष पूर्व और पिछली बार भी हमने देखा कि 1-2 टीमों ने अच्छा नहीं करा, जबरदस्ती आ गए, वो ठीक नहीं है। वो टीमें हमें पता है, हो सकता है उन टीमों को किसी न किसी प्रकार से मना करें। 26 फरवरी को सायंकाल 6 बजे तक अपनी स्वीकृति लिखित रूप से प्रवेश शुल्क सहित राम सेवक सभा नैनीताल में भेजें। ठीक है, अगर राम सेवक सभा का ऑफिस खुला होगा यहाँ पर दे सकते हैं, या हम में से आपको कोई मिलते हैं, सब आपको पहचान के हैं, वहाँ दे सकते हैं। और एक उसमें एक जो है उसमें अपनी टीम का नाम तो लिखेंगे, और एक जो है जो आप लोगों ने चयनित महिला का नाम लिखेंगे वो जरूर लिख देना उसमें। 8वां है प्रतिभाग करने वाली टीमों को होली जुलूस में भाग लेना अनिवार्य होगा। जो प्रतिभाग करने वाली टीम इस जुलूस में भाग नहीं लेगी उसको निर्धारित राशि नहीं दी जाएगी। निर्धारित राशि अच्छा अभी बोल दीजिए। मतलब सभी टीमें जो है सुबह 10 बजे तलिताल धर्मशाला में पहुंचेंगी। इसके बाद चलिए बताते हैं इसको। 9वां है इसमें महिला जुलूस दिनांक 6 मार्च 2025 को धर्मशाला तलिताल नैनीताल से प्रातः 11 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें दल के कम से कम 10 प्रतिभागी भाग लेंगे। जुलूस में सॉन्ग भी अनिवार्य है। सभी प्रतिभागी टीमों को 3000 रुपये की नगद धनराशि दी जाएगी। ये जो धनराशि है, जैसे ही आपका कार्यक्रम खत्म होगा हम आपको तुरंत उस समय वो दे देंगे। सभी प्रतिभागी दल 10 बजे तक धर्मशाला तलिताल नैनीताल में उपस्थित होने की कृपा करेंगे, ताकि जलपान करने के पश्चात 11 बजे जुलूस प्रारंभ हो सके। ठीक है, कई बार लोग जो होता है हमको आधे माल रोड में मिलते हैं, वो ठीक बात नहीं है। या कई बार जो होता है जो पहला पहले बताता है कि वहाँ आइए करके, तो सीधे सीधे यही दिखाई देते हैं।
और इसमें जो अंतिम बिंदु है, बाहर से आने वाली टीमों का यात्रा व्यय इस प्रकार से है। जैसे अल्मोड़ा से कोई टीम आई, अल्मोड़ा या रानीखेत से यदि कोई टीम आएगी उनको 6,000 रुपये उनका आने जाने का, देखिए इतना तो चलता ही है। हल्द्वानी से कोई टीम आएगी 4,000 रुपया, जोलीकोट, भीमताल, हमाली, नौकुचिया ताल, यहाँ से कोई टीम आएगी 2,000 रुपये। बेतालघाट से यदि कोई टीम आएगी तो वो 4,000 रुपये। इस तरह से सब 3,000 रुपये। मतलब अभी हमने किराया मालूम किया था ना, सभी हम लोग इसको कैलकुलेट करके चलते थे। गेटिया और जिम्मेदार से कोई टीम आएगी तो उनको है 1,500 रुपये, तो लगभग ठीक है नहीं। ये तो इसके नियम हो गए। इन नियमों में कहीं पर कोई परिवर्तन है तो आप लोग बताइएगा, कहीं पर भी। चलिए बताइए। बात करने का मौका मिलता है वही अच्छा लगता है। बस ये था कि लोकल कांडा से तो उसके लिए क्या कि इस बार अगर वो लोग आते हैं तो उनके लिए क्या चार्जेस रहेंगे? कोकल कांटा तो बहुत दूर है, लोकल कांडा खर्च उसको वही आप जैसे हल्द्वानी और वो सॉरी अल्मोड़ा, उससे अल्मोड़ा से भी दूर हुआ यार, उससे बहुत दूर है वो खंसी। वो टीम आएगी तो सेम डे लौट भी पाएगी वो। नहीं, वो लोग स्टे करेंगे क्योंकि हमारा भी प्रोग्राम होता है ना, वो हमारा अटेंड करके भेजेंगे। अच्छा अच्छा, आना चाह रहा था। बहुत दम लग रहा है कि तत्काल में कोई टीम आती है, बाहर से जो दल आते हैं, हमारे लोकल वाले तो चले करेंगे एडजस्ट। वहाँ जब आते हैं तो वो अपना सामान लेके आते हैं, सॉन्ग का भी सामान लेके आते हैं, वहीं धर्मशाला में तैयार होते हैं। उसके बाद वो सॉन्ग भी करेंगे और अपना सामान कैसे लेके आएंगी, तो उसके लिए हमने अध्यक्ष जी जो तय कर रखा था, हमने मीटिंग में भी करा कि हमारे रमेश जोशी जी जो है टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनको अभी आना था, वो आ नहीं पाए। उनका कहना यह है कि वो सारा सामान जो है मैं अपने वाहन से राम सेठ सभा के कमरे में रखवा दूंगा, यहाँ पर आके वो खुद ले लेंगे। तो ये एक जो है मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसको मैं करूँगा। चलिए अच्छी बात है। एक परेशानी को ये दूर हुई, चाहे हमारे लोकल भी वहाँ पर कोई सामान लेके आएंगे, हम एक गाड़ी नंबर बता देंगे ये है, वो सामान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा उनका ये था, जो उनका पत्र आया था उसमें ये लिखा था, जब वहाँ से महिलाएं आती हैं तो हम यहाँ पर तैयार होते हैं इस कमरे में, क्या इसको ग्रीन रूम का कर सकते हैं? तो हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अभी तक क्या होता था, जब वो आते थे इसी में हमारा खाना भी जाता था, इसी में हम लोग तैयारी भी करते थे। तो अभी तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा जो ये गेट है यहाँ से ऐसा पर्दा लग जाएगा, वो लोग अपने अंदर तैयार होते हैं और हमारा यहाँ पर अपना खाना वाना हो जाएगा। एक दो पार्ट में कर देंगे इसको, उनके ठीक है। ये उनका तो ठीक है, तो इस बात में भी जो है राउंड सेट से पूरा ख्याल करेंगे। निकाल लो, अब निकालो, टेबल निकाल के अंदर लगाना होगा ना उनको। और हाँ, एक तीसरा बिंदु उनका ये था कि मार्च का टाइम है, थोड़ी सी मतलब यहाँ पर बहुत धूप रहती है और ऊपर से हल्का से एक शेड हो जाए, तो उसके लिए हमने कहा हम लोग उसे प्रयास करेंगे करके। यहाँ पर जो कार्यक्रम आपका होता है पर वो वहाँ पर धूप बहुत होती है, तो इसमें शेड हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। 3 सुझाव उनके थे। अब आप ये जो है लोकल में जो है इन्होंने कहा हमें दूसरे दिन कार्यक्रम देना, इस वर्ष भी वो ऐसी करेंगे जिससे कि बाहर वालों को दिक्कत ना हो, वो अपने टाइम से चले जाए। ठीक है ना, ये हो सकता है उनकी। पहले दिन बाहर वालों को, दूसरे दिन लोकल में। लोकल वाली जो टीमें होंगी दूसरे दिन हमने लिखा 2 बजे से है, लेकिन 1 बजे से यहाँ पर जो है भोजन वगैरह होने के बाद हम किसी भी हालत में 1:30 बजे से आपका कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। दूसरे दिन का भी भोजन यहीं भी होगा, इसलिए आप लोग अपने टाइम से ही यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप जो है, मैं तो बहुत बोल लिया सब, अब आप लोगों की बारी है, आपको जो सुझाव देना बोल यार आ जाए ना।
तो आप उनकी भी संख्या हमें बता दें। हम उन लोगों की भोजन की व्यवस्था भी करके रखेंगे और उन लोगों को यहाँ पे अपने संग कार्यक्रम में भी शामिल करेंगे, क्योंकि हमारा शहर का कार्यक्रम है और राम सेवक सभा का प्रयास रहा है कि जो भी हमारे कार्यक्रम हो वो हमारे शहर का प्रतिनिधित्व करें और उसको पूरे उत्तराखंड में जाना जाए, ऐसी होली हम लोग यहाँ पे करें। तो मेरा यही आग्रह आप सब लोगों से रहेगा, आप लोग अपनी तैयारी करें और अभी भी इस बीच में 26 तारीख तक का आपके पास समय है अपनी टीमों की एंट्री कराने का। जैसा कि सभा ने इस वक्त तय किया है कि हम लोग सिर्फ 20 टीमों को यहाँ पे भाग लेने की इजाज़त देंगे। अगर आप पहले अपनी टीमों की जो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे भेजेंगे तो टीमें भी फाइनल हो जाएगी और हमें भी पता चलेगा कि कितने नंबर्स हमारे पास हैं, कितने लोगों को हम और ज़्यादा इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने कहते हुए कि देखिए आज तो अभी हम आपको होली के लिए बुला रहे हैं, इसके बाद फिर आपने हमारी नंदा दीदी के लिए आना है, हमारे दशहरे के लिए आना है। आप ही तो हमारी ध्वजवाहक हैं, हमारे कार्यक्रम में आप शिरकत करेंगे, बहुत दिल से आप लोग अपना होली गायन की अपनी तैयारी करेंगे और सारे ही कार्यक्रमों में यहाँ पे भागीदार बनेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय मुकेश जोशी जी का। और मैं आप जैसा कि मुकेश जोशी जी ने कहा कि 6 तारीख का जो जुलूस है उसमें आप लोग तो आएंगे ही, आप और लोगों को भी लाइए ताकि जो होली की भव्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसको हम आगे ले जाने में कामयाब हो सकें। और साथ ही 13 तारीख को रंग जुलूस भी होगा, 13 तारीख के दिन, उस दिन भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। पूरा जो कार्यक्रम है 6 तारीख से 15 तारीख तक का, उसमें आप आमंत्रित हैं। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ। माफ कीजिएगा, एक चीज़ आएगी थी, मेरे को बुलाने की आदत भी हो गई बहुत, फिर रह भी जाती है ना। वीरू पुजारी जी भी आई है। मैं ये करता, मैंने आपके आगे अभी कार्यक्रम पढ़ा 6 और 7 को क्या है, महिला होली जुलूस, महिला होली प्रतिभाग। हम महिला कहने में रह गए, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। मैं ये कहता कि और भी कार्यक्रम है, देखिए उसमें एक है एकल होली गायन, उसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं, अपने बच्चों को उसमें प्रतिभा करा सकते हैं। हमारी उभरते हुए जो कलाकार हैं उनको हम मौका दें, इसलिए एकल होली गायन, उसमें एक एक करके होली गाते हैं और उनका जो है वहाँ पर से। और इस वर्ष सबसे अच्छा ही है, मैं अभी बताना भूल गया अध्यक्ष जी, हमारे सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न दिल्ली से हम लोगों ने तो प्रतियोगिता ख़त्म कर दी है। सारी टीमों को ये लगता था कि हमारी टीम बेस्ट है, तो ये झगड़े की जड़ हमने प्रतिभाग कर दिया, जिससे कि हम अपनी संस्कृति में झगड़ा नहीं करते थे कि होली जो है मेल मिलाप का है, ना कि झगड़े का। उसको दिल्ली बुलाकर वो सम्मानित करेंगे, करेंगे क्या करेंगे, इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छा प्रतिभा करें। दिल्ली से आमंत्रण आना बहुत बड़ी बात है। इसका जो है, इसका असली पता उसको होता है, जैसे मंजू रौतेला जी है, जब नैनीताल का नाम आया तो मंजू रौतेला जी कितना खुश हुई होंगी, हम कितना खुश हुए, क्योंकि ये इस बात का आप अंदाज लगाइए कि जब हमारी टीम वहाँ जाएगी, दिल्ली में सम्मानित होगी, तो इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छा 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं। और एकल होली गायन जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जो हमारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं, आपको पता है ये बच्चा बहुत अच्छा गाता है, तो आप लोग उस दिन उस बच्चे का नाम यहाँ पर दिखाएंगे। जो महिलाएं एकल होली गायन में भाग लेती हैं वो लोग भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। तो आप लोग जो है, मैंने इससे भी एक जो मैं भी हम लोगों का ही हमारे अड़ोस पड़ोस के जो लोग होंगे वो निकालना आएंगे, सबके लिए सारी व्यवस्था है। हम लोग होगा यहाँ पर वो अपनी होली की प्रस्तुति करेंगे। 7 तारीख को भी यही क्रम जारी रहेगा और फिर 8 तारीख को महिला होली है, उसमें भी आप सब लोग आमंत्रित हैं। 9 मार्च को रंग धारण है, उस दिन भी आप आमंत्रित हैं। उसके बाद 10 तारीख को जो एकल, जिन्होंने बताया कि एकल जो गायन होगा वो एक एक कलाकार हम अपनी प्रस्तुति अलग अलग देंगे, तो आप उसमें भी आमंत्रित हैं। फिर उसके बाद 11 तारीख को स्कूली बच्चों के कलाकार प्रस्तुत करेंगे। 12 तारीख को जो राम सेवक सभा के बाल कलाकार हैं। फिर 13 तारीख को हमारे पुरुष होली है, लेकिन उससे पहले रंग जुलूस निकलेगा 13 तारीख को ही, इसलिए आप सब लोग इन कार्यक्रमों में आमंत्रित हैं। बहुत आपका सहयोग के बिना तो मुझे लगता है कि काम संभव भी नहीं हो पाएगा। और मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने हम सबके स्नेह को स्वीकार किया और हम सबके बीच में पहुँची, हमारे आदरणीय नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज इस सबको शुभकामनाएँ भी और सबको एक नई ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे। जोशी साहब हमारे बहुत सीनियर IFS हैं, हर साल हमें वो जो हर्बल कलर आते हैं वो हमें 100 किलो कलर देते हैं। तो क्योंकि आपको कलर ले जाने में, कैरी करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है इस बार मैं 100 कॉटन के झोले भी बना के दूँगा उसके। क्या बात, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके माध्यम से। जैसा कि हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सरस्वती खेतवाल, हम चलते थे और जितनी भी
यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं, मेरी बहनें, छोटी बहनें, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज बड़ा हर्ष का विषय है। राम सेवा सभा समय समय पर ऐसे कार्य करते रहती है, हमारी संस्कृति जैसे आगे बढ़ती है। अभी इन्होंने 2 फरवरी को उपनयन संस्कार किया था बच्चों का, बहुत अच्छा हुआ था वो भी। थोड़ी देर मैं भी उसमें उपस्थित हुई थी और आगे को भी इस तरह के बहुत कार्य इनके होते रहते हैं इसी तरीके के, और जिसमें ये हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं और आगे को बढ़ाते हैं उससे। यही एक वो है कि मैं सभा से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। तब हमारे इतनी जो आज के समय में होता है कंपटीशन होते थे और धीरे धीरे ये इनके आप लोगों को सबको एक ग्रुप बना के आपको बुलाया जाता है, आप अपनी प्रतिभा को यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं, बहुत अच्छा होता है। तब हमें पता चलता है कि हमारे शहर में कितने अच्छे गायिकाएँ हैं, कितने अच्छे होल्यार हैं। तो ये सब चीज़ को राम सेवा सभा ही एक ऐसी संस्था है यहाँ पर जो आगे लाती है इसको, और इससे ये होता है कि आप लोग तैयारी करके आते हैं। वैसे भी आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं, ये तो मैंने रात दिन सुने हैं आपके, और भोगलियाँ भी सुनी हैं, आप भजन गाते हैं, सारी चीज़ें बहुत चीज़ अच्छे जो भी है सभी चीज़ों पर आप लोग निपुण हैं, अच्छे हैं, प्रतिभावान हैं। आप लोगों को आज मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करूँगी। आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, सभी लोगों ने मुझे सहयोग किया, किसी ने किसी तरीके से किया, किसी ने किसी तरीके से किया, हर तरीके से मुझे सहयोग किया, जिसका परिणाम ये निकला कि आज मैं यहाँ पर हूँ और आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ और राम सेवा सभा का भी पूरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इन्होंने आज मुझे यहाँ तक आने का अवसर दिया। इसी तरह आप सारे को लक्ष्मी जी, अशोक शाह जी हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए। इसके अलावा मिथिलेश पांडे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, आदरणीय देवेंद्रलाल शाह जी, हरीश राणा जी, तुलसी बेस जी, भावना रावत जी, कलावती अस्पताल जी, धर्मेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए। भारती जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए, सुकृति जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आई, भगवती शर्मा जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आई। रेणु कोहली, सुनीता, मंजू रौतेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। रेणु कुंवर जी हमारे साथ हैं, गोविंदी बेस्ट, सविता त्रिपाठी जी, हेमलता पांडे जी, भावना तिवारी जी, उषा भट्ट, तुलसी डालाकोटी, कविता पांडे, दीपा मिश्रा जी, गीता सिराला, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कमला सिराला जी, माया शाह जी, मृणाल नेगी जी, सरस्वती गेलवाल जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष हमारे मैनेजर साहब विमल चौधरी जी, राजेंद्र शाह जी, लक्ष्मी सिराला जी, आदरणीय किशन देवी जी, नीमा चौधरी जी, राधा देवी जी, शीला बेस जी, नीरू पुजारी जी, ईश्वरी जी, बीना शर्मा जी, अभिजीत खुराना जी, माधवी जी, श्रीमती तारा बोरा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मंजू पांडे जी, दीपा नयाल जी का, जानकी जी का, डॉक्टर प्रगति जैन जी, रजनी चौधरी जी और तानिया जी हमारे साथ थी। तो उनका सबके बहुत का राम सेवक सभा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो चीज़ें भी आ गए जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ताल चैनल का, सभी प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है। इससे पहले कि जगदीश पवाड़ी जी आपको एक कप चाय के लिए आमंत्रित करें, जिन्होंने कुंभ नहा लिया उनको भी बधाई है, और जो नहा के आगे जिन्होंने छू लिया उन सबको भी राम सेवक सभा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। देखिए, जब अध्यक्षता कोई करता है तो उसके बाद से जो बोलता है सबसे बड़ी धृष्टता होती है। जो मालूम करता हूँ मैं एक चीज़ भूल गया था जो इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी जान है, यही कार्यक्रम रह गया, वो है फोटोग्राफी प्रतियोगिता। हर वर्ष होती है, इस वर्ष भी होगी। सरिता जी ने इसमें इनाम जीता है, ये आदित्य खुराना जी ने भी इसमें इनाम जीता है। तो फोटोग्राफी प्रतियोगिता हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा कैमरा लेके आएँ, अपने मोबाइल से आप फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन फ़ोटो वही होंगी जो राम सेवक सभा के कार्यक्रम होंगे। 6 तारीख से लेके 13 तक, नहीं 15 तक जो भी कार्यक्रम होंगे उनकी फ़ोटो लेनी है। वो उसके सारे कुछ नियम बने हुए हैं, वो हिमांशु जोशी जी यहाँ पर नहीं है, वो आपको नियम भी सर्कुलेट करके देंगे। उसमें शायद वो 2-3 फ़ोटो लेते हैं, शायद 3 फ़ोटो ना अपने कैमरे से वो 3 फ़ोटो लेते हैं। तो उसमें काफ़ी बड़े प्राइस रखे हैं, 7,500 रुपये शायद पहला था,
5,500 दूसरा है, 3,500 रुपये तीसरा और 2 कंसोलेशन प्राइज हैं। ये नगद प्राइज होंगे। तो हम अपने बच्चों को अपने अड़ोस पड़ोस में या स्वयं भी, सरिता जी ने तो स्वयं अपनी फ़ोटो जो है अपने कैमरे से ली थी और आपको इसमें आपने इनाम भी जीता। तो अब मैं ये कहना भूल गया था, मैं इसमें क्षमा चाहता हूँ। तो आप लोग जो है ये फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं। और इसके बाद जो है जैसे मैंने आपको बताया विमल जी ने चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है, तो वहाँ पर सिर्फ 2 टेबल लगा के मैं देख आई भली बात और एक बिल्कुल लाइन लगा हुआ जाए, जल्दीबाजी झम करिए तो इसलिए आप लोग आराम से जो है चाय पानी पी के जाइएगा। धन्यवाद आप लोगों को।